आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बीटीसी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के यह गणित विषय का लेक्चर, जिसमें आज हम लोग 7वें पाठ के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग 7वें पाठ के 2 भाग का अध्ययन कर चुके हैं। हम लोग पहले और दूसरे भाग में एक चररैखिक समीकरण के बारे में, उनकी परिभाषा, उनसे संबंधित कुछ सवाल का प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में, ये आपका लास्ट वीडियो है 7वें पाठ का। इस वीडियो में हम लोग सवाल, कुछ अच्छे प्रश्न हैं, आज उन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके पहले जितने भी वीडियो पढ़ाए गए, हमें आशा है कि आप पढ़कर उसका नोट्स बना भी लिए होंगे, और नहीं बनाए हैं तो मेरा निवेदन भी आप बना लीजिए। तो चलिए आज अपने विषय पर शुरू करते हैं अपना टॉपिक आज का, कुछ सवालों के साथ। तो आपके सामने सवाल लिखा है, आपको दिख रहा है। सवाल आपसे कह रहा है 2 संख्याओं का योग 80 है। यदि उसमें से एक संख्या दूसरी की 3/5 है तो संख्या बताओ क्या है। यहाँ से आपसे कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग 80 है। अब कोई 2 संख्या हैं, उन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 80 प्राप्त हो जाता है। उसमें से एक संख्या दूसरी वाली की जो है 3/5 है, तो संख्या बताइए। तो ऐसे प्रश्नों को हल करते समय आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आपको कहा है 2 संख्याओं का योग 80 है। तो चलिए हम मान लेते हैं, इसको हल करते हैं और मान लेते हैं कि जो आपका पहला संख्या है वो x है। हमने माना पहली संख्या हमारे पास x है, तो इसकी दूसरी संख्या क्या होगी। सवाल में आपसे कहा है कि दोनों का योग 80 है। जैसे हम आपसे बता दें कि हमने जैसे कहा 2 संख्याओं का योग 9 है। अगर एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, आप इसे कैसे बताएंगे? जी हाँ, आप दूसरी संख्या बताएंगे कि दोनों को जोड़ने पर 9 आ रहा है और उसमें से पहली संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो 9 में से आप 5 को घटा देंगे तो बचा 4, आपका दूसरा संख्या हो जाएगा। क्योंकि पहली संख्या 5 आया, दूसरी संख्या 4 आया, और आप दोनों को जोड़ देंगे तो वो आपका 9 प्राप्त हो जाएगा। सेम उसी तरीके से हमने माना पहली संख्या x माना और दोनों को जोड़ने पर 80 आना है, तो जो दूसरी संख्या आपका होगा उस संख्या को कैसे निकालेंगे। तो जो दूसरी संख्या होगा उनके योग में से पहली संख्या को घटा दीजिए। जब उनके योग में पहली संख्या घटाएंगे तो आपको दूसरी संख्या मालूम हो जाएगा। ये आपका पहली संख्या x हो गया, दूसरी संख्या 80 - x हो गया, और आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो x कट जाएगा, आपका 80 आ जाएगा। और प्रश्न में कह रहा दोनों का योग 80 के बराबर है। अब आगे प्रश्न कह रहा है यदि उसमें से एक संख्या दूसरी की 3/5 है। मतलब जो पहली संख्या है, पहली संख्या जो है वो दूसरी की 3/5 है। जो पहली संख्या है वो दूसरी वाले संख्या की
3/5 गुनी है। तो आपसे पूछा है वह संख्या क्या है, आप उसे बताइए। तो यहाँ से देखिए पहली संख्या आपका क्या है, तो पहली संख्या आपका x है, तो आप यहाँ पे x रखेंगे बराबर, फिर आप दूसरी संख्या लेंगे, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा आपका 80 - x हो जाएगा और गुणे 3/5 हो जाएगा, ये आपका। अब आपने लिखा x, इसका गुणा कर दीजिए इसमें, तो 3 × 8 = 24, 240/5 माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3x/5 हो गया। अब आप इसको यहाँ से फिर से सॉल्व कर सकते हैं। अब इस 3/5 को आप इधर भेज दीजिए, तो आपका इधर x पहले से है, आप इस 3/5 को जब ये माइनस के साथ में है, इस माइनस को जब 3/5 को आप लेफ्ट में लाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस में है तो इस तरफ आ जाएगा प्लस में हो जाएगा और आपका उधर बच जाएगा 240/5। अब आप इसका इसमें गुणा करेंगे, तो 5 का गुणा जब x में करेंगे तो ये आपका 5x होगा और ये प्लस 3x उसमें और जुड़ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 8x और बटे 5 बराबर 240/5। गणित का नियम कहता है यदि दो परिमेय संख्याएं हों और उनके हर बराबर हों और वो दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर हों तो हर को हम हटा सकते हैं, 5 से 5 कट जाएगा, तो आपका बच्चा 8x बराबर 240। अब आप x बराबर निकालेंगे तो 8 × 24, आपका जो x का आंसर आएगा वो हो जाएगा 30। कहने का मतलब जो पहली संख्या आपका x बराबर आ गया वह 30 होगा, तो दूसरी संख्या आप बता दीजिए क्या होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 80 आना है और पहली संख्या आपका 30 है, तो दूसरी संख्या कितना होगा? जी हाँ, 80 में से 30 को घटा दीजिए तो बचा कितना? 50, और वही आपका दूसरा संख्या हो जाएगा 50। इस तरीके से पहला संख्या आपका 30 और दूसरा संख्या आपका 50, ये दोनों आपके मान हो गए। दोनों को आप जोड़ेंगे तो योगफल आपका 80 हो जाएगा, जो कि आपको प्रश्न में आपसे कह भी रहा है। क्लियर हुआ आपका? बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही सरल क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा बस दिमाग का यूज़ करना था। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगले सवाल में आपको लिखा हुआ है, सवाल को ध्यान से पढ़िए, हम भी पढ़ देते हैं सवाल को। दो संख्या बताइए जिनका योग 64 है और अंतर 16 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा भी है। ये संख्या क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्या बताइए। अब पता नहीं दो संख्या कौन हैं, लेकिन अगर हम दोनों का योग कर लें तो 64 आ जाए और उन दोनों में घटा दें, अंतर निकालें तो 16 का अंतर चाहिए। ऐसी दो संख्या में बताइए। तो चलिए ऐसे सवालों को हल करते समय मान लेते हैं पहली संख्या हमने माना x और जो आपका दूसरी संख्या था वो आपका हो गया y। तो पहली और दूसरी संख्या हमने मान लिया। अगर आपको ये न समझ में आए तो आप इसे एक चर रैखिक समीकरण से भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इस सवाल को दो चर से लगा रहे हैं। तो चलिए, चूंकि आपका प्रश्नावली है दो चर से निकाल एक चर रैखिक समीकरण, तो हम इसको एक चर से ही हल कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, माना पहली संख्या x हो गया और आपसे कहा है जिनका योग 64 है, मतलब दोनों को जोड़ने पर 64 आना चाहिए। लेकिन हमें पहली संख्या x हो गया तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? 64 में से x को घटा देंगे तो 64 - x आपका दूसरी संख्या हो जाएगा। अब प्रश्न कह रहा है इन दोनों का अंतर 16 के बराबर है। प्रश्न में दिया है अंतर बराबर 16। अब आपके मन में विचार आना चाहिए ये अंतर बराबर 16 किसका है? तो ये दोनों संख्याओं का अंतर, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या, इन दोनों संख्याओं का मतलब जो पहली संख्या आपने माना x है तो दूसरी संख्या क्या होगा? चूंकि योग 64 है तो 64 में पहली को घटा देंगे अर्थात x को हटा देंगे तो 64 - x दूसरी आ गई। तो पहली संख्या x और दूसरी संख्या 64 - x, दोनों का जो अंतर है वो 16 के बराबर है। तो चलिए दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। तो पहली संख्या आपका x हो गया माइनस
दूसरी संख्या आपका हो गया 64 माइनस एक्स हो गया और ये बराबर 16 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से आप निकालेंगे, इसे लिखेंगे x, माइनस का इसमें गुणा कर देंगे, 64 हो गया, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, इक्वल टू आपका 16 हो गया। ये x आपका 2x हो गया बराबर 16 प्लस माइनस 64 को आप उधर भेजेंगे तो प्लस 64 हो जाएगा। 2x इक्वल टू आपका हो जाएगा 6 4 10 हो गया, 6 1 7 1 8 हो गया और x बराबर निकालेंगे तो 2 से इसमें भाग कर दीजिए। तो 2 में आप जैसे 80 में 2 से आप भाग कर देंगे तो आपका आ गया x बराबर 40, अर्थात जो आपने x माना था पहली संख्या को वह आपका वैल्यू आ गया। और प्रश्न कह रहा है दोनों का योग, तो पहली संख्या आपके सामने दिख रहा है, पहली संख्या आपका आ गया 40। अब आपका जो दूसरी संख्या होगा क्या करेंगे आप, 64 में 40 घटा दीजिए, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर, क्योंकि दूसरी संख्या 64 माइनस एक्स है और x का मान आपने 40 निकाला है, तो 64 में 40 घटाएंगे तो आपका ये 24 आ गया। तो ये आपका पहली संख्या, ये आपका दूसरी संख्या आ गया। हमें ये आपका पहली संख्या 40, दूसरी संख्या 24। देखिए दोनों को जोड़ लीजिए आप, पहली और दूसरी को, आपका 64 भी आ जाएगा। और पहली और दूसरी में अंतर भी देख लीजिए, 16 का दिख रहा है, 40 और 24 में अंतर भी दिख रहा है। इस तरीके से आपका पहली और दूसरी संख्या मालूम हो गया। क्लियर हो गया? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक और सवाल आपके लिए, सवाल आपसे कह रहा है कि राम व श्याम की वर्तमान आयु 11:8 है। 8 वर्ष बाद उनकी अनुपात 5:4 हो जाता है। दोनों की वर्तमान आयु बताइए। चलिए अब अनुपात का क्वेश्चन आ गया। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको अपना माइंड लगाना है। देखिए सवाल कह रहा है उनके वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 11:8 है और 8 वर्ष बाद, तो क्या करेंगे, उनका मान लेते हैं माना आयु, माना उन दोनों का आयु कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे मान लेते हैं 11x अनुपात 8x। चूँकि वर्तमान आयु का अनुपात दिया था तो हमने मान लिया उनका वर्तमान आयु 11x और 8x है। तो जो राम का अनुपात हो जाएगा वो, राम का जो आयु आएगा वो 11x के बराबर होगा और जो श्याम का आयु आएगा वो 8x के बराबर हो जाएगा। तो राम और श्याम दोनों का आयु आपके सामने आ गया। तो प्रश्न कह रहा है 8 वर्ष बाद। अब 8 वर्ष बाद हम दोनों को आयु निकाल लेते हैं। आज मान लीजिए जैसे आज आप 20 साल के हैं, अब हमने पूछा आपका आयु 8 वर्ष बाद क्या होगा, तो ज़रूर 8 साल बाद आप 28 साल के हो जाएंगे। अर्थात आज आप 20 साल के हैं तो 8 वर्ष बाद, मतलब बाद वाला जब भी प्रश्न कहें तो वो उसके आयु में जोड़ दिया जाता है। और यदि पहले या पूर्व आयु कहें तो अपने वर्तमान वाले आयु में से उस घटा दिया जाता है। तो कह रहा है वर्तमान आयु 11:8 है। तो 8 वर्ष बाद आज राम जो हैं, राम कितने वर्ष के हैं, 11x के हैं। तो राम 11x के हैं। अब 8 वर्ष बाद मतलब हम इसको जोड़ देंगे तो ये 8 वर्ष बाद किसकी आयु आ गया, राम का आयु। फिर 8 वर्ष बाद श्याम का कितना होगा, आज श्याम 8x है तो 8 वर्ष बाद तो श्याम की आयु में भी 8 को जोड़ देंगे तो श्याम का आयु हो गया 8 वर्ष बाद। तो 8 वर्ष बाद राम का आयु आ गया, 8 वर्ष बाद श्याम का आयु आ गया। अब प्रश्न कह रहा है 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:4 हो जाता है। मतलब जो 8 वर्ष बाद राम का आयु आया है और 8 वर्ष बाद श्याम का आयु आया है, दोनों का जो अनुपात है वह 5:4 हो जाता है। यहाँ से कह रहा है कि अनुपात कितना दिया है, अनुपात आपको दिया है 5:4। तो ये अनुपात कौन सा होगा, जो 8 वर्ष बाद अनुपात आया था। तो कितना आया था, 11x + 8 बटे 8x + 8 बराबर हो जाएगा 5/4। अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम इसमें तिर्यक गुणा कर देते हैं।
तो 4 का गुणा आप इन दोनों में करेंगे, इधर 5 का गुणा इन दोनों में हो जाएगा। तो 4 का गुणा आप 11 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर गुणा कर लीजिए। 4 का गुणा 11 हुआ, 11 तो 44x प्लस फिर 4 का गुणा आप 8 में करेंगे तो 8 चौका 32 बराबर, अब 5 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 पंचे 40x प्लस फिर 5 का गुणा 8 होगा, 8 पंचे 40। अब आप इस 44x को इधर कर लीजिए, सॉरी 40x को, तो 44x माइनस 40x बराबर, अब उधर आपका 40 बचा है, इस 32 को आप उधर भेजिए तो प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में जाएगा। तो 44x में 40x घटाएंगे तो 4x और 40 में से 32 घटाएंगे तो 8। अब जो यहाँ से x का वैल्यू आएगा तो 4 दूनी 8, अर्थात x का जो वैल्यू आ गया वो आपका आ गया x बराबर 2। अब आपसे राम और श्याम का आयु कहा है, तो राम का जो आयु है वो 11x है, तो 11 में 2 से गुणा हो जाएगा तो 22 वर्ष आ गया। और श्याम का जो आयु है वो कितना है, 8x है, तो 8 को गुणा 2 में कर दीजिए तो 16 वर्ष, ये दोनों आयु आ गया। अर्थात राम का आयु जो होगा 22 वर्ष होगा, श्याम का जो आयु होगा वो 16 वर्ष होगा, और ये दोनों आपके प्रश्न का आंसर आ गया। अब आप इसे अनुपात की दृष्टि से देख सकते हैं, 11 और 16 का जब अनुपात निकालेंगे आप तो 8, 11 दूना 22 और 2 से कटाएंगे 2 8 16, दोनों के अनुपात में 11 अनुपात का 8 भी आ गया। आपके आंसर का जांच भी हो गया। आइए अब अच्छे से और सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका चौथा सवाल बहुत ही अच्छा सवाल रहा आपका। क्वेश्चन कह रहा है किसी भिन्न का अंश हर से 2 अधिक है, किसी भिन्न का हर अंश से 2 अधिक है। मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भिन्न है, अब भिन्न पता नहीं कौन सा है, लेकिन ये कह रहा है कि उसका जो हर है वो अंश से 2 अधिक है। हर जो है अंश से 2 अधिक है, मतलब अंश जितना होगा उसका 2 अधिक आपका हर हो जाएगा। तो क्या करेंगे आप, मान लीजिए पहले चूँकि आपको अंश नहीं दिया है तो हमने मान लिया उसका जो अंश है वो आपका यक्ष है। तो जब आपने अंश को यक्ष माना तो उसका जो हर होगा वो 2 अधिक है, तो इसका मतलब जो हर होगा वो हो जाएगा x धन 2, मतलब x में आप 2 को प्लस करेंगे तो x धन 2 आपका हर आ गया। अब आगे प्रश्न कह रहा है यदि अंश में 5 जोड़ दिया जाए। अब प्रश्न आपका कह रहा है कि अंश में 5 जोड़ दिया जाए तो ये आपका भिन्न क्या आ जाएगा, भिन्न यहाँ लिख लीजिए आप, तो जाएगा हर अंश बटे हर होता है, ये आपका भिन्न आ गया। चूँकि भिन्न बराबर अंश बटे हर होता है तो अंश आपका x है बटे हर आपका x + 2 है, तो अंश बटे हर आपका भिन्न आ गया। आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि अंश में 5 जोड़ दिया जाए तो भिन्न में वृद्धि हो जाती है। तो आपका जो भिन्न है उसमें आपका 1 का वृद्धि हो जाता है, तो भिन्न में 1 का, यहाँ पे भिन्न में 1 की वृद्धि हो जाती है। यहाँ पे प्रश्न में 1 होना चाहिए था, यहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, भिन्न में 1 की वृद्धि हो जाती है, तो भिन्न बताइए। तो प्रश्न कह रहा है कि अगर हम भिन्न के अंश में 5 जोड़ें, तो चलिए आपका भिन्न है x, तो हमने अंश में 5 जोड़ दिया, आपका हर वैसे रहेगा। तो जैसे हमने अंश में 5 जोड़ा तो जो आपका आया है वह जो भिन्न था उसमें 1 की वृद्धि हो गई। आपसे पूछ रहा भिन्न बताइए, तो यहाँ पे आप लिखेंगे x + 5 बटा x + 2 बराबर, उसे लिखेंगे x, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो x + 2 पूरे का बटा आपका x + 2 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये आ गया x + 5 और बराबर हो गया x आपका 2x हो गया और +2 हो गया। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आप इसको 2x लिख सकते हैं, इस x को उधर भेज दीजिए -x हो गया, इस 2 को आप इधर भेज दीजिए तो 5 - 2 हो गया, तो x बराबर आपका 3 आ गया। x आपने किसको माना था, अंश को माना था, तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो आपका अंश आ गया वो 3 आ गया। अब इसका हर जो है अंश से 3 अधिक है, तो
अंश 3 है, तो जो इसका हर आ जाएगा वो हो जाएगा x + 2 बराबर मतलब 3 2 + 5 आपका हर आ जाएगा। तो इसका जो भिन्न होगा, चूँकि अंश बटे हर होता है तो अंश 3 है, हर 5 है, और आपका यही 3/5 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। और आप देख भी सकते हैं कि इसका जो हर है 5 है, अंश है 3, तो जो अंश है हर से 2 कम है, अर्थात हर जो है इसका अंश से 2 अधिक भी दिख रहा है, और आपका 3/5 इस सवाल का आंसर आ गया। और आपको इस सवाल को समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछता रहता है। अब इसी क्वेश्चन को अपने मन से 1-2 बार रिवाइज कीजिए और 1-2 सवाल इसी पर आधारित बना करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब तक आपका प्रैक्टिस नहीं बनेगा आपको सभी सवाल कठिन लगेगा। इसलिए आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहकर प्रैक्टिस कीजिए। इस लॉकडाउन में ज़्यादा से ज़्यादा अपना पढ़ाई शुरू करें। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है 2 संख्याओं का योग 16 है और उनके अंतर का 8 गुना उनके योग के बराबर है। तो क्या किया हमने, हमने मान लिया इस संख्या। तो मान लेते हैं संख्या आपका x है, माना पहली संख्या आपका x है। अब आपका जो दूसरी संख्या होगा, चूँकि दोनों का योग 16 है इसलिए दूसरा संख्या हो जाएगा 16 - x। तो 16 - x दूसरी संख्या हो गया। अब आगे प्रश्न कह रहा है उनके अंतर का 8 गुना। मतलब प्रश्न में कह रहा है जो दोनों संख्याएं आपने माना है उन दोनों संख्याओं का अंतर कर दीजिए आप। तो आपने दोनों संख्याओं का जब अंतर निकालेंगे तो दोनों का अंतर, यहाँ से दोनों संख्याओं का अंतर कितना बनेगा, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का जब अंतर निकालेंगे तो अंतर क्या हो जाएगा, इन दोनों का अंतर हो जाएगा x - 16 - x बराबर, और उनके योग के बराबर होगा, उनके योग के बराबर यहाँ से होगा। फिर आपसे कह रहा है इनके अंतर का 8 गुना, इनके अंतर का 8 गुना कर दीजिए, फिर उनके योग के बराबर है, दोनों का योग कर दीजिए 16 - x। एक बार फिर से समझ लीजिए। प्रश्न कह रहा है 2 संख्याओं का योग 16 है, तो हमने पहली संख्या x माना, दूसरी संख्या जब हो जाएगा 16 - x हो जाएगा। तो दोनों का अंतर जब निकालेंगे तो x पहली संख्या और 16 - x दूसरी संख्या, तो दोनों का अंतर मतलब घटाना, और दोनों के अंतर का 8 गुना, गुना मतलब गुणा हो गया, बराबर। फिर कह रहा 8 गुना उनके योग के बराबर, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या के योग के बराबर है। तो संख्या बताइए। अब आप क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो 8x माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16 × 128, और फिर इसमें गुणा जाएगा -+ प्लस 8x बराबर x कट गया आपका 16 गया, 8 8 16x हुआ बराबर -100 उधर भेज दीजिए, तो 16 + 128, तो 16x बराबर 8 6 14 2 1 3 1 4 और 1, अब x बराबर आप कटाएंगे इसे 16 9 144, अर्थात यहाँ से जो आपका x का वैल्यू आया है और x बराबर 9 हो गया। और आपने पहली संख्या माना ही था कि आपने x माना था और x बराबर आपका 9 आ गया, यही आपकी पहली संख्या हो गया। और आपका जो दूसरी संख्या आएगा, चूँकि दोनों का योग 16 है तो दूसरी संख्या जो आएगा 16 में से पहली संख्या को घटाएंगे तो 16 में से 9 गया 7 हो गया। तो इस तरीके से आपका ये जो पहला क्वेश्चन था 9 और दूसरा आंसर जो था आपका 7, 9 और 7 दोनों प्रश्न के उत्तर आ गए। अब आप इसका जांच भी कर सकते हैं, दोनों का योग 16 भी है, दोनों का योग 16 भी है और उनके अंतर का 8 गुना कर दो तो इनके अंतर का देख लीजिए, 9 और 7 का अंतर 2 है, 8 गुना 16 होगा और उनके योग 16 के बराबर ही है। इस तरीके से आपके आंसर का जांच भी हो गया और आपका सवाल का भी आंसर आ गया। इस तरीके से इस पर आधारित ढेर सारे प्रश्नों का अध्ययन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को प्रैक्टिस कीजिए। अब आज आपका इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं।
और आपका 7वां पार्ट बहुत ही अच्छे से हमने आपको क्लियर कर दिया, बहुत ज़्यादा सवालों को प्रैक्टिस करवा दिया। अगली वीडियो हम लोग 8वें पार्ट को लेकर आएंगे, जिसमें आपको व्यंजकों के बारे में पढ़ना है, व्यंजकों को गुणनखंड और सौर संख्या के बारे में बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करना है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपनी पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, अपनी पढ़ाई को विराम न करते हुए, सवालों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाते हुए सभी विषय पर आप फोकस कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।